पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि वेडनेसडे को कोई पकड़ लेता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं प्रियंका और उसके फ्रेंड्स होते हैं जिन्होंने वेडनेसडे को पकड़ा है। प्रियंका वेडनेसडे से पूछती है कि आखिर तुम लाइब्रेरी तक कैसे पहुंची। वेडनेसडे बताती है कि मैं इस पेपर के जरिए यहाँ पर आई हूँ। ये लोग वेडनेसडे को अपने ग्रुप में ऐड करने का सोचते हैं, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है और अपने हाथों को खोलकर यहाँ से चली जाती है। रात को वेडनेसडे उस पेज को लेकर उस किताब से जोड़ने की कोशिश करती है से वो पेज फाड़ा गया था। अगले दिन एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को जाना था। बाद में वेडनेसडे जेवियर से मिलती है। जेवियर को लगता है कि रोवन अभी भी जिंदा है, लेकिन वेडनेसडे बोलती है कि अगर वो जिंदा है तो तुम्हारे मैसेजेस का आंसर क्यों नहीं देता। लेकिन जेवियर कुछ नहीं बोलता। तो फिर वेडनेसडे उसे वो किताब दिखाती है जो वो लाइब्रेरी से लाई थी। जेवियर भी वेडनेसडे को इस किताब में देखकर बहुत ही शौक होता है और वो बोलता है कि तुम इस किताब में कैसे हो सकती हो। ये किताब 30 साल पुरानी है और तुम जोसेफ क्रैकस्टोन के साथ क्या कर रही हो। वो तो यहाँ का फेमस इंसान है। और फिर ये सभी जेरिको टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर इन सभी को अलग अलग जगह पर काम करना था। वेडनेसडे को पिलग्रिम में काम करना था। फिर उन सबको बताया जाता है कि पिलग्रिम वर्ल्ड जेरिको का सबसे पहला सेटलमेंट था, लेकिन वेडनेसडे मीटिंग हाउस में जाना चाहती थी, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती और पिलग्रिम के कुछ स्टूडेंट्स एक लड़के को तंग कर रहे होते हैं, लेकिन वेडनेसडे आकर उसे बचा लेती है और वेडनेसडे उस लड़के के साथ मीटिंग रूम में चली जाती है और उस लड़के को बाहर छोड़ देती है क्योंकि अगर कोई आए तो वो उसे बता दे। और तभी वेडनेसडे उस रूम में एक पेंटिंग को देखती है जिसमें क्रैकस्टोन था और साथ ही वो लड़की भी जो उसके विजन्स में आया करती थी और उसके हाथ में एक बुक थी। फिर वेडनेसडे को वो बुक मिल जाती है, लेकिन वो बुक नकली होती है और तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वेडनेसडे उससे पूछती है कि मीटिंग हाउस नकली है, असली मीटिंग हाउस कहाँ पर है। लेकिन टीचर को भी असली मीटिंग हाउस का नहीं पता था और इनट भी एजेक्स के साथ होती है और वो बहुत खुश थी क्योंकि एजेक्स ने उसे डेट के लिए पूछा था। वेडनेसडे भी पुराना पिलग्रिम हाउस ढूंढने के लिए टाइलर के पास जाती है। वेडनेसडे उसे मैप दिखाकर पूछती है कि पुराना पिलग्रिम हाउस कहाँ पर है। फिर टाइलर उसे बता देता है, लेकिन साथ ही बताता है कि वो अब खंडर बन चुका है। फिर वेडनेसडे उस पिलग्रिम हाउस के अंदर चली जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से खाली होता है। जब वो यहाँ से बाहर जाने लगती है तभी उसे विजन्स आने शुरू हो जाते हैं और वेडनेसडे खुद को एक पुराने टाइम में पाती है जहाँ पर लोग एक लड़की को जला रहे हैं। इस लड़की का नाम गुडी एडम्स होता है। जोसेफ क्रैकस्टोन इसे और इसकी पूरी फैमिली को एक घर के अंदर बंद कर देता है और उस घर को आग लगाने के लिए बोलता है और गुडी की मदर उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसका बचना जरूरी था। और फिर गुडी वहाँ से चली जाती है और भागकर वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि वो हम सबको मार देगा। और फिर वेडनेसडे विजन से बाहर आ जाती है और उसको पता चलता है कि गुडी उसकी 400 साल पुरानी पूर्वज है। फिर वेडनेसडे को वो ही मॉन्स्टर दिखता है और फिर वेडनेसडे उसके पैरों के निशान का पीछा करती है, लेकिन वो आगे जाकर इंसान के पैरों में बदल जाते हैं। इस चीज से वेडनेसडे शॉक हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है जो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वेडनेसडे जेवियर को बताती है कि वो मॉन्स्टर एक इंसान है और जेवियर को पता चल जाता है कि वेडनेसडे को विजन्स आते हैं, इसीलिए जेवियर बोलता है कि तुम अपने विजन्स पर ज्यादा ट्रस्ट मत करो, वो झूठे भी होते हैं। लेकिन वेडनेसडे बोलती है कि मैंने क्रैकस्टोन को देखा है, उसने लोगों को जला दिया। जेवियर बोलता है कि वो बात 400 साल पुरानी है और 400 साल पुरानी बात का अब से कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन वेडनेसडे वहाँ से जाते जाते बोलती है कि कुछ बुरा होने वाला है और मैं उसे रोकने वाली हूँ, और चाहे वो मॉन्स्टर ही क्यों ना हो। उसके बाद ये सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि ये क्रैकस्टोन को सम्मान देने वाले थे और उसकी याद में एक सॉन्ग प्ले करते हैं जिसमें वेडनेसडे भी वायलिन बजा रही होती है, लेकिन थिंग वहाँ पर आग लगा देता है और सभी भागने लगते हैं। लेकिन वेडनेसडे अभी भी अपना वायलिन बजा रही होती है जब तक कि क्रैकस्टोन का स्टैचू जल नहीं जाता। और फिर अगले सीन में प्रिंसिपल वेडनेसडे को डांट रही होती है कि उसने ये सब क्या किया, लेकिन वेडनेसडे बोलती है कि इस सब में मेरा हाथ नहीं है। और क्या आपको इतिहास के बारे में नहीं पता कि क्रैकस्टोन ने क्या किया था। फिर टीचर बोलती है कि जहाँ पर तुम्हें बुराई दिखती है वहाँ पर मैं मौका देखती हूँ पुरानी गलतियों को सुधारने का। फिर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। फिर हम मीटिंग हाउस को देखते हैं जहाँ पर वेडनेसडे अभी अभी गई थी और वो आदमी कैमरे के अंदर बैटरी डाल रहा था, लेकिन तभी वहीं पर वो
मॉन्स्टर आ जाता है और उसे मार देता है, लेकिन वो कैमरा वहाँ पर गिर जाता है जो उस मॉन्स्टर की बहुत सारी पिक्चर्स को ले लेता है। और इनट भी एजेक्स से मिलने के लिए जाती है और वहीं टीचर थ्रॉनहिल उसी लाइब्रेरी में जाती है। इनिट भी बाहर खड़े होकर एजेक्स का वेट कर रही होती है, लेकिन एजेक्स नहा रहा होता है और एजेक्स अपने आप को शीशे में देख लेता है, इससे वो खुद भी पत्थर का बन जाता है। वेडनेसडे भी अपनी नॉवल लिख रही होती है जिसमें वो लिखती है कि क्रैकस्टोन और मेरा सामना फ्यूचर में होगा। गुडी एडम्स की कहानी पास्ट में थी, लेकिन वो मॉन्स्टर प्रेजेंट में है और वो कोई भी हो सकता है, और जब तक मैं उस मॉन्स्टर को ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं नहीं रुकूंगी। और दूसरी तरफ शेरिफ को भी वो कैमरा मिल जाता है जिसमें मॉन्स्टर की पिक्चर थी, और इसी के साथ यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है।